इस वीडियो के चैप्टर का नाम है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल विद रिमाइंडर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का लास्ट पार्ट जो है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय बाइनोमियल। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल और बाइनोमियल होते क्या है। पॉलिनोमियल यानी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक से ज़्यादा टर्म्स होते हैं एंड सारे टर्म्स का पावर होल नंबर होता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है पॉलिनोमियल के। बाइनोमियल्स यानी ये पॉलिनोमियल का एक टाइप होता है जिसमें सिर्फ दो टर्म्स होते हैं और यहाँ पे आपके स्क्रीन पे कुछ बाइनोमियल्स के एग्जाम्पल्स हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले तीन टाइप के क्वेश्चंस। फर्स्ट टाइप में हमारा क्वेश्चन पॉजिटिव साइंस के साथ आता है एंड रिमाइंडर में कोई टर्म्स नहीं होते। सेकेंड टाइप में हमारा क्वेश्चन पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस के साथ आता है एंड रिमाइंडर में कुछ टर्म्स होते हैं। थर्ड टाइप में हम देखेंगे कुछ स्पेशल क्वेश्चंस और उन्हें कैसे सॉल्व करना है। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो थर्ड टाइप अच्छे से देखना। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्वेश्चन पॉजिटिव साइन के साथ आता है एंड रिमाइंडर में कुछ नहीं होता है या फिर रिमाइंडर हमारा जीरो होता है। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन को ढंग से समझने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारा एग्जाम्पल है 4x + 4 + x² डिवाइडेड बाय x + 2। इस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कर रहे हैं इस बाइनोमियल से। यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप है इस पॉलिनोमियल को डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर में लिखना है। यहाँ पे x² फर्स्ट टर्म हो जाएगा प्लस 4x + 4 जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं x + 2 से। यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर में इस पॉलिनोमियल को हमने अरेंज कर लिया है। स्टेप 2 में इस पॉलिनोमियल को डिवीजन फॉर्म में लिख लेंगे। यहाँ पे x + 2 हमारा डिवाइजर है तो वो बाहर आ जाएगा एंड x² + 4x + 4 हमारा डिविडेंड में आ जाएगा। स्टेप 1 एंड स्टेप 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। स्टेप 3 में अब यहाँ पे हम डिवाइजर को किस टर्म से मल्टीप्लाई करें ताकि हमें डिविडेंड के टर्म्स मिले। यहाँ पे हमारा डिवाइजर है x + 2, इसे हम किस टर्म से मल्टीप्लाई करें ताकि हमें डिविडेंड में जो फर्स्ट टर्म है x² वो मिले। यहाँ पे हम जब x² को x से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे x × x हो जाएगा x² हमारा एंड 2 × x हो जाएगा 2x। x को हम दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे इस बाइनोमियल के, वो हो जाएगा x² + 2x। ये टर्म को हम डिविडेंड से सबट्रैक्ट कर लेंगे और x हो जाएगा हमारे कोशेंट का एक पार्ट। x यहाँ पे आ जाएगा कोशेंट में एंड x² + 2x को हम सबट्रैक्ट कर लेंगे डिविडेंड से। अब एक चीज याद रखनी है, लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिखेंगे हम। यहाँ पे x² में से x² चला गया तो 0 बचेगा एंड 4x में से 2x चला गया तो 2x बचेगा एंड नेक्स्ट टर्म को हम यहाँ पे नीचे ले लेंगे जो है +4। यहाँ पे स्टेप 3 एंड स्टेप 4 रिपीट करना है ये नेक्स्ट टर्म के लिए। यहाँ पे वापस x + 2 डिवाइजर को हम किस टर्म से मल्टीप्लाई करें कि हमें यहाँ पे 2x मिले। जब हम x को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी वैल्यू 2x हो जाती है। सिमिलरली 2 को अब हमें 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे x × 2 + 2 × 2 जो हो जाएगा 2x + 4। इसे हम डिविडेंड से सबट्रैक्ट करेंगे एंड 2 बन जाएगा हमारे कोशेंट का एक पार्ट। यहाँ पे +2 ऊपर आ जाएगा कोशेंट में एंड 2x + 4 से हम सबट्रैक्ट करेंगे डिविडेंड को। 2x में से 2x चला गया तो 0 बचेगा, 4 में से 4 चला गया तो 0 बचेगा। हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 0 है एंड हमारा कोशेंट जो है वो है x + 2।
सो यहाँ पे फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या कहा था हमने कि हमारा जो कोशेंट होगा वो पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। सो यहाँ पे कोशेंट में x+2 सिर्फ पॉजिटिव साइन से एंड हमारे रिमाइंडर में 0 है या फिर हमारा रिमाइंडर नहीं है। सो यहाँ पे फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। सो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन के रिलेटेड आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपको सॉल्व करना है। अब हम देखेंगे हमारा सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो इसमें क्वोशंट जो होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन के साथ आता है एंड रिमाइंडर में कुछ टर्म्स बचते हैं। सो यहाँ पे अब हम हमारे सेकंड क्वेश्चन को समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। सो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल है 6x to the power 4 plus 3x square minus 9 plus 5x plus 5x cube, जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं x square minus 1 से। सो यहाँ पे हम सेकेंड एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं। सो इस पॉलिनोमियल को हम अरेंज कर लेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर में एंड अगर कोई मिसिंग टर्म होगा तो उसे हम जीरो के कोएफिशिएंट से लिख लेंगे। सो हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पे है 6x to the power 4 हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म क्योंकि यह h डिग्री है यहाँ पे, फॉलोड बाय प्लस 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9। सो इस पॉलिनोमियल को हमने लिख लिया डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर में, जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं x स्क्वायर माइनस 1 से। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है। सेकेंड स्टेप में इस पॉलिनोमियल को हम लिख लेंगे डिवीजन फॉर्म में। सो यहाँ पे 6x to the power 4 plus 5x cube plus 3x square plus 5x minus 9 हो जाएगा हमारा डिविडेंड एंड x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा हमारा डिवाइजर। सो यहाँ पे स्टेप 1 एंड स्टेप 2 कंप्लीट हो गया है। हमारे स्टेप 3 में हम यहाँ पे देखेंगे डिवाइजर को हम किस टर्म से मल्टीप्लाई करें ताकि हमें डिविडेंड का फर्स्ट टर्म मिले। सो यहाँ पे हमारा डिवाइजर है x स्क्वायर माइनस 1। अब इसे हम किस टर्म से मल्टीप्लाई करें ताकि हमें यहाँ पे 6x to the power 4 मिले जो है डिविडेंड का फर्स्ट टर्म। सो यहाँ पे x स्क्वायर को हम किससे मल्टीप्लाई करें ताकि हमें 6x to the power 4 मिले। सो x स्क्वायर को जब हम 6x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बन जाएगा 6x to the power 4। ये कैसे हो रहा है, x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर हो जाएगा x to the power 4 एंड यहाँ पे कोई टर्म नहीं है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है एंड यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो वो 1 होता है। सो 1 into 6 हो जाएगा 6। सो यहाँ पे जब हम 6x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसे हमें दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है। सो x स्क्वायर इंटू 6x स्क्वायर और हो जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर इंटू 1। सो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 6x to the power 4 एंड यहाँ पे वो हो जाएगा माइनस 6x स्क्वायर। सो ये टर्म को हम डिविडेंड से सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड ये टर्म हो जाएगा हमारे क्वोशंट का एक पार्ट। सो यहाँ पे स्टेप 4 में रेगुलर डिवीजन हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। सो यहाँ पे 6x स्क्वायर हो जाएगा क्वोशंट का एक पार्ट एंड इसे हम डिविडेंड से सब्ट्रैक्ट करेंगे 6x to the power 4 and minus 6x square। सो एक चीज याद रखनी है, हमें लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे ही लिखना है। सो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 6x to the power 4 में से 6x to the power 4 चला गया तो कुछ नहीं बचेगा। नेक्स्ट टर्म जो है 5x क्यूब हम नीचे ले लेंगे एंड 3x स्क्वायर में से हम माइनस कर रहे हैं माइनस 6x स्क्वायर। सो वो हो जाएगा प्लस। सो यहाँ पे हम 3x स्क्वायर में 6x स्क्वायर ऐड कर रहे हैं जो हो जाएगा प्लस 9x स्क्वायर एंड अब हम नेक्स्ट टर्म को नीचे ले लेंगे। सो ये है प्लस 5x। सो यहाँ पे स्टेप 3 एंड स्टेप 4 को हम कंटिन्यू करेंगे रेस्ट टर्म्स के लिए। सो अब वापस यहाँ पे हम स्टेप 3 को फॉलो करेंगे। x स्क्वायर
-1 को हम किस टर्म से मल्टीप्लाई करें कि हमें अब यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है 5x³ मिले। सो 5x³ चाहिए हमें। सो x² को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 5x³ आए। सो x² को जब हम 5x से मल्टीप्लाई करेंगे वो 5x³ बन जाएगा। सो x² को हम -1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे x² इंटू 5x हो जाएगा हमारा 5x³ एंड हम मल्टीप्लाई करेंगे 5x को -1 से। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 5x³ -5x। सो ये टर्म को हम डिविडेंड से सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड ये टर्म हो जाएगा हमारा क्वोशंट का एक पार्ट। सो यहाँ पे कंटिन्यू कर लेंगे डिवीजन प्लस 5x एंड यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 5x³ एंड 5x। सो यहाँ पे 5x³ में से 5x³ चला गया तो यहाँ पे 0 बचेगा। 9x² नीचे एज इट इज आ जाएगा एंड 5x में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं -5x। सो यहाँ पे माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। सो 5x में से हम 5x ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10x एंड नेक्स्ट टर्म को हम नीचे ले लेंगे जो है -9। यहाँ पे स्टेप 3 एंड स्टेप 4 हम वापस रिपीट करेंगे इन टर्म्स के लिए। सो यहाँ पे ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट एंड हम थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे x² -1 को हम किस टर्म से मल्टीप्लाई करें ताकि हमारा आंसर जो आए वो आए 9x²। सो हमारे आंसर में 9x² आए। सो अब यहाँ पे x² एंड x² सेम है। सो यहाँ पे हम 1 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर 9 हो जाएगा एंड x² को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 9x²। सो यहाँ पे इस 9 को हम -1 से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो x² इंटू 9 ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म एंड -9 इंटू 1 ये हो जाएगा हमारा सेकेंड टर्म जो हो जाएगा जो हो जाएगा 9x² -9। सो अब इस टर्म को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे डिविडेंड से एंड ये टर्म जो है 9 हो जाएगा हमारे क्वोशंट का एक पार्ट। सो यहाँ पे +9 आ जाएगा हमारे क्वोशंट में एंड हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 9x² और -9। सो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 9x² में से 9x² चला गया तो यहाँ पे ये पूरा कट हो जाएगा, 0 बचेगा। 10x एज इट इज नीचे आ जाएगा 10x एंड -9 में से -9 अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये 0 हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर है 10x एंड हमारा क्वोशंट है 6x² + 5x + 9। सो यहाँ पे हमारा डिवीजन कंप्लीट हो गया है क्योंकि 10x का जो यहाँ पे पावर है, जो हमारे डिविडेंड पे पावर है वो है 1 एंड जो हमारे डिवाइजर का पावर है वो है 2। सो हमारे डिवाइजर का पावर हमारे डिविडेंड के पावर से ज्यादा है। सो यहाँ पे हम डिवीजन नहीं कैरी कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारा सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। सो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन के रिलेटेड आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपको सॉल्व करना है। अब हम देखेंगे हमारा थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसमें चैलेंजिंग क्वेश्चंस है। सो हम यहाँ पे देखेंगे 2 एग्जाम्पल चैलेंजिंग क्वेश्चंस के। अब हम सॉल्व कर रहे हैं हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल चैलेंजिंग क्वेश्चंस में का। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है। a⁴ - a³ + a² - a + 1 इस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कर रहे हैं a³ - 2 से। हमारे फर्स्ट स्टेप में हम पॉलिनोमियल को डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर में अरेंज करेंगे, लेकिन अगर आप देखोगे हमारा क्वेश्चन जो है ऑलरेडी इस पॉलिनोमियल को अरेंज किया है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर में a⁴ a³ a², a⁴ और फिर 0। सो यहाँ पे हमारा पॉलिनोमियल ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर में अरेंज है। सो हमें यहाँ पे हमारा स्टेप 1 करने की जरूरत नहीं है। सो स्टेप 2 में हमें इस पॉलिनोमियल को डिवीजन फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे हम स्टेप 2 लिख लेते हैं
a to the power 4 minus a cube plus a square minus a plus 1, इसे हम डिवाइड कर रहे हैं a cube minus 2 से। सो यहाँ पे हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हो गया है। स्टेप 3 में हम देखेंगे डिवाइजर को हम किस टर्म से मल्टीप्लाई करें ताकि हमें डिविडेंड का फर्स्ट टर्म मिले। सो यहाँ पे हमारा डिवाइजर है a क्यूब माइनस 2। अब इसे हम किस टर्म से मल्टीप्लाई करें ताकि हमें डिविडेंड का फर्स्ट टर्म मिले, जो है यहाँ पे a टू द पावर 4 मिले। सो यहाँ पे a क्यूब को जब हम a से मल्टीप्लाई करेंगे सो हमारा आंसर हो जाएगा a टू द पावर 4। सो सिमिलरली a को हमें माइनस 2 से भी मल्टीप्लाई करना है। सो यहाँ पे कैलकुलेशन देख लेते हैं, a क्यूब इंटू a, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट, और फिर माइनस 2 इंटू a। तो ये माइनस यहाँ पे क्यों लग रहा है, क्योंकि दोनों टर्म्स के बीच में का ऑपरेशन माइनस है। सो यहाँ पे a क्यूब इंटू a हो जाएगा a टू द पावर 4, एंड ये हो जाएगा 2 इंटू a हो जाएगा 2a, और यहाँ पे माइनस का सिंबल है, सो ये 2a हो जाएगा। सो यहाँ पे a हो जाएगा हमारे क्वोशंट का एक पार्ट, a टू द पावर 4 माइनस 2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे डिविडेंड में से। सो यहाँ पे क्वोशंट पे a हो जाएगा एंड a टू द पावर 4 माइनस 2a। सो हमें लाइक टर्म्स के नीचे ही लिखना है, माइनस 2a हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो यहाँ पे a टू द पावर 4 में से a टू द पावर 4 चला गया तो ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म नीचे आ जाएगा जो है माइनस a क्यूब, नेक्स्ट टर्म नीचे आ जाएगा जो है प्लस a स्क्वायर, एंड यहाँ पे माइनस a में से हम माइनस कर रहे हैं माइनस 2a, सो माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस। सो यहाँ पे माइनस a में से हम प्लस कर रहे हैं 2a, जो हो जाएगा प्लस a। सो यहाँ पे ये टर्म्स हो गए हमारे, एंड नेक्स्ट टर्म को हम नीचे ले लेंगे जो है प्लस 1। सो यहाँ पे हम रिपीट करेंगे हमारा स्टेप 3 इस टर्म के लिए। सो यहाँ पे a क्यूब माइनस 2 को अब हम किससे मल्टीप्लाई करें ताकि हमें डिविडेंड का फर्स्ट टर्म मिले, जो है यहाँ पे माइनस a क्यूब। सो ये है माइनस a क्यूब। सो अगर आप देखोगे a क्यूब एंड a क्यूब सेम है, तो हमें इस a क्यूब को माइनस a क्यूब बनाना है, तो इसे हम माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो सिमिलरली यहाँ पे माइनस 1 को हम माइनस 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या होगा, a क्यूब इंटू माइनस 1, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म, और यहाँ पे माइनस 2 इंटू माइनस 1, सो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड टर्म। सो a क्यूब इंटू माइनस 1 हो जाएगा माइनस a क्यूब, एंड 2 इंटू माइनस 1 हो जाएगा माइनस 2, एंड ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, सो ये हो जाएगा प्लस 2। सो यहाँ पे माइनस 1 हो जाएगा हमारे क्वोशंट का एक पार्ट, एंड माइनस a क्यूब प्लस 2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे डिविडेंड में से। सो यहाँ पे माइनस 1 हो जाएगा हमारे क्वोशंट का एक पार्ट, एंड माइनस a क्यूब एंड प्लस 2 हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हमारे डिविडेंड में से। सो यहाँ पे माइनस a क्यूब में से माइनस a क्यूब चला गया, सो ये 0 हो जाएगा। रेस्ट ऑफ द टर्म्स नीचे आ जाएंगे, a स्क्वायर प्लस a, ये टर्म्स नीचे आ जाएंगे, एंड प्लस 1 में से हम माइनस कर रहे हैं, प्लस 1 में से हम माइनस कर रहे हैं 2, तो ये हो जाएगा माइनस 1। सो यहाँ पे हमारा डिवीजन कंप्लीट हो गया है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे डिविडेंड का जो पावर है हमारे डिवाइजर के पावर से कम है। हमारे डिवाइजर का पावर 3 है और हमारे डिविडेंड का हाईएस्ट पावर है 2। सो यहाँ पे हमारा डिवीजन कंप्लीट हो गया है। सो हमारा जो क्वोशंट है वो है a माइनस 1, एंड हमारा जो रिमाइंडर है यहाँ पे वो है a स्क्वायर प्लस a माइनस 1। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ चैलेंजिंग क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुका है। अब हम सॉल्व करेंगे हमारा सेकेंड एग्जाम्पल चैलेंजिंग क्वेश्चन में का। सो हमारा क्वेश्चन है 4x to the power 4 minus 5x cube minus 7x plus 1, जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं 4x minus 1 से। सो अब
स्टेप 1 में हमें इस पॉलिनोमियल को डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर में अरेंज करना है एंड अगर कोई मिसिंग टर्म है तो उसे हमें कंप्लीट करना है। सो स्टेप 1 यहाँ पे देखते हैं 4x टू द पावर 4 माइनस 5x क्यूब माइनस 7x प्लस 1। सो इसमें 4 3 2 नहीं है तो हमें उस टर्म को कंप्लीट करना है यहाँ पे। सो यहाँ पे 4x टू द पावर 4 माइनस 5x क्यूब। सो अब यहाँ पे x स्क्वायर नहीं है तो उसे हम ले लेंगे 0x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं 4x माइनस 1 से। स्टेप 2 में इस पॉलिनोमियल को हम लिखेंगे डिवीजन फॉर्म में। सो वो यहाँ पे हम देख लेते हैं 4x टू द पावर 4 माइनस 5x क्यूब माइनस 0x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं 4x माइनस 1 से। सो यहाँ पे हमारा स्टेप 1 एंड स्टेप 2 कंप्लीट हो गया है। स्टेप 3 में अब हम देखेंगे डिवाइजर को हम किस टर्म से मल्टीप्लाई करें ताकि हमें डिविडेंड का फर्स्ट टर्म मिले। सो यहाँ पे हमारा डिवाइजर है 4x माइनस 1। इसे हम किस टर्म से मल्टीप्लाई करें ताकि हमें डिविडेंड का फर्स्ट टर्म मिले। तो यहाँ पे ये है 4x टू द पावर 4 टू द पावर 4। सो अब 4x को हम किस टर्म से मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 4x टू द पावर 4 मिले। सो 4x एंड 4x यहाँ पे सेम है। सो x को हमें x क्यूब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो x टू द पावर 4 बने। सो यहाँ पे सिमिलरली x क्यूब को हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 से। तो यहाँ पे 4x इंटू एक्स क्यूब ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म एंड माइनस 1 इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा हमारा सेकेंड टर्म। तो ये हो जाएगा 4x टू द पावर 4 और ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब। एक्स क्यूब बन जाएगा हमारे क्वेश्चन का एक पार्ट एंड 4x टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब को हम सबट्रैक्ट करेंगे डिविडेंड में से। सो यहाँ पे x क्यूब हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का एक पार्ट एंड हम सबट्रैक्ट करेंगे 4x टू द पावर 4 एंड माइनस एक्स क्यूब को डिविडेंड में से। सो यहाँ पे 4x टू द पावर 4 में से 4x टू द पावर 4 चला गया तो ये 0 हो जाएगा एंड माइनस 5x क्यूब में से हम माइनस कर रहे हैं माइनस एक्स क्यूब तो यहाँ पे माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा। सो माइनस 5 प्लस 1x तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस 4x क्यूब एंड डिवीजन में हम जैसे नेक्स्ट टर्म को नीचे लेते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप में हम इस टर्म को नीचे ले लेंगे माइनस 0x स्क्वायर एंड स्टेप 3 यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे इस टर्म के लिए। तो यहाँ पे हमारा डिवाइजर 4x माइनस 1 को अब हम किस टर्म से मल्टीप्लाई करें ताकि हमें डिविडेंड का फर्स्ट टर्म जो है माइनस 4x क्यूब मिले। तो माइनस 4x क्यूब चाहिए हमें। सो अब यहाँ पे 4x को हम किस टर्म से मल्टीप्लाई करें ताकि हमारा आंसर माइनस 4x क्यूब आए। सो 4 और ये माइनस 4 तो यहाँ पे हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड x को जब हमें x क्यूब बनाना है तो उसे हमें x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हम 4x को माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर माइनस 4x क्यूब हो जाएगा। सो अब माइनस एक्स स्क्वायर को हमें माइनस 1 से भी मल्टीप्लाई करना है। सो यहाँ पे कैलकुलेशन देख लेते हैं 4x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म हो जाएगा माइनस 1 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा माइनस 4x क्यूब और यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और उसे हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस तो ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। सो माइनस एक्स स्क्वायर हमारे क्वेश्चन का एक पार्ट बन जाएगा एंड माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर को हम सबट्रैक्ट करेंगे डिविडेंड में से। सो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का पार्ट एंड हम डिविडेंड से सबट्रैक्ट कर रहे हैं माइनस 4x क्यूब एंड प्लस एक्स स्क्वायर।
सो यहाँ पे -4x³ में से -4x³ चला गया तो ये 0 हो जाएगा, एंड यहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। सो -0x² में से हम माइनस कर रहे हैं -x², सो यहाँ पे आ जाएगा -x²। नेक्स्ट टर्म को हम नीचे ले लेंगे जो है -7x। सो यहाँ पे हमारा थर्ड स्टेप रिपीट करें इन टर्म्स के लिए। सो अब हमारे डिवाइजर 4x - 1 को हम किस टर्म से मल्टीप्लाई करें ताकि हमारे डिविडेंड में -x² आए। सो अब 4x को हम किस टर्म से मल्टीप्लाई करें ताकि हमारे डिविडेंड में -x² आए। सो जब हम 4x को -1/4x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर -x² आता है। सो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं 4x इंटू -1x/4 एंड सेकेंड टर्म हो जाएगा हमारा -1 इंटू -1x/4। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, सो x इंटू x हो जाएगा x² और ये माइनस यहाँ पे सिंबल आ जाएगा, एंड यहाँ पे 1 इंटू -x हो जाएगा -x/4। सो -x/4 जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे वो हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 1x/4। सो ये टर्म को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे डिविडेंड में से, एंड -1x/4 हो जाएगा हमारे क्वोशिएंट का एक पार्ट। सो यहाँ पे -1/4x हो जाएगा हमारे क्वोशिएंट का पार्ट। सो अब हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं -x² एंड प्लस 1x/4। सो यहाँ पे -x² में से -x² निकल गया तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, एंड माइनस प्लस तो ये माइनस सिंबल हो जाएगा। 7x में से हम माइनस कर रहे हैं 1/4x, सो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा -29x/4। सो हम देख लेते हैं कि हमारा ये आंसर कैसे आ रहा है। सो ये है हमारे फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म है -7x और इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं -1/4x। तो यहाँ पे हमें दोनों ही डिनोमिनेटर्स को कॉमन करना है। सो यहाँ पे 7 का जो डिनोमिनेटर है वो है 1 एंड यहाँ पे जो x का डिनोमिनेटर है वो है 4। सो हमें 1 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे ताकि हमारे डिनोमिनेटर सेम हो जाए। सो जब हम डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें न्यूमरेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हमारा जो नया न्यूमरेटर बन रहा है वो है -28x एंड जो हमारा डिनोमिनेटर है वो है 4। -28x में हम माइनस कर रहे हैं x को तो वो हो जाएगा हमारा -29x और हमारा डिनोमिनेटर है 4। सो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा -29x और डिनोमिनेटर है हमारा 4। सो यहाँ पे हमारा सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन का कंप्लीट हो गया है। सो अब हम हमारे नेक्स्ट टर्म को नीचे ले लेते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे हमारे पास स्पेस नहीं है तो इस टर्म्स को हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि हमारा डिवीजन हम कंप्लीट कर पाए। सो ये टर्म को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सो हमारा टर्म है -29x/4 + 1। सो अब इस टर्म को हम डिवाइड करेंगे इस टर्म को हम डिवाइड करेंगे 4x - 1 से। सो यहाँ पे इसके स्टेप्स हम ये साइड लिख लेते हैं। सो जो हमारा डिवाइजर है 4x - 1 इसको हम किस टर्म से मल्टीप्लाई करें कि हमारे डिविडेंड का फर्स्ट टर्म -29x/4 मिले। सो यहाँ पे 4x को जब हम -29/16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर -29x/4 आता है। ये कैसे आ रहा है वो देख लेते हैं। यहाँ पे 4x इंटू -29/16 ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म हो जाएगा -1 इंटू -29/16। तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड टर्म। यहाँ पे 4 और 16 कट हो जाएंगे तो 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16 हो जाएगा
एंड x इंटू -29, तो ये हो जाएगा -29x एंड हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा 4। सिमिलरली यहाँ पे 1 को जब हम -29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा -29 एंड यहाँ पे माइनस है तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा +29 और हमारा डिनोमिनेटर 16 एज इट इज नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे -29/16 हो जाएगा हमारे क्वोशंट का एक पार्ट। इस टर्म को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे डिविडेंड के साथ। तो यहाँ पे -29/16 हो जाएगा हमारे क्वोशंट का एक पार्ट एंड यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे -29x/4 प्लस 29/16। सो -29x/4 में से -29x/4 चला गया तो ये कट होके 0 हो जाएगा एंड यहाँ पे माइनस प्लस तो ये माइनस हो जाएगा। 1 में से माइनस कर रहे हैं हम 29/16 तो इसका आंसर क्या आता है वो देख लेते हैं। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे देख लेते हैं। 1 में से हम माइनस कर रहे हैं 29/16 को। सो यहाँ पे 1 का डिनोमिनेटर 1 है। फर्स्ट है हमें दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है। सो इन दोनों को हम 16 से मल्टीप्लाई करके सेम कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 16/16 -29/16। सो डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हम न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा 16 -29/16। इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे -13/16। तो ये बन जाएगा हमारा आंसर यहाँ पे। ये हो जाएगा -13/16। तो यहाँ पे हमारा ये डिवीजन कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे जो हमारा डिविडेंड है इसका जो पावर है हमारे डिवाइजर के पावर से कम है। तो फाइनली ये डिवीजन कंप्लीट हो गया है। ये वाकई में एक चैलेंजिंग क्वेश्चन था। तो इसका आंसर क्या आ रहा है वो देख लेते हैं। जो हमारा क्वोशंट है वो है x³ - x² -1/4x -29/16 और जो हमारा रिमाइंडर यहाँ पे है वो है -13/16। तो यहाँ पे ये चैलेंजिंग क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। आइए हम रिकैप कर लेते हैं हमारे सारे स्टेप्स। तो यहाँ पे हमारा स्टेप 1 है, जो भी हमारा पॉलिनोमियल है उसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पावर में अरेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल में जो पावर है हाईएस्ट पावर है वो पहले आ गया एंड सो ऑन डिक्रीज होते होते जो लोएस्ट पावर है वो लास्ट में आ गया। सो इसे कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर। स्टेप 2 में जो हमने स्टेप 1 में पॉलिनोमियल को डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर में अरेंज किया था उसे हम डिवीजन फॉर्म में लिख लेंगे। स्टेप 3 में डिवाइजर को हम एक टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें डिविडेंड मिले। सो वो टर्म हो जाएगा हमारा अननोन टर्म। नेक्स्ट, डिवीजन के समय जब रिमाइंडर के टर्म का पावर डिवाइजर के टर्म के पावर से कम होता है उस समय हमारा डिवीजन कंप्लीट होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है साइन रूल। सो इसमें जब हम दो सेम साइंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है एंड जब हम दो डिफरेंट साइंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट नेगेटिव होता है। फाइनली हमारा ये वीडियो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय बाइनोमियल कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ साथ हमारा चैप्टर डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स भी कंप्लीट हो चुका है। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।